नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली और आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है नांगलोई में श्री श्याम रसोई में हम मौजूद है। अब श्री श्याम रसोई की अगर मैं आपको खासियत बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे एक ऐसे समाज सेवक है मिस्टर प्रवीण जी, जो कि श्री श्याम रसोई चला रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में भरपेट खाना दिया जाता है। अगर किसी के पास 1 रुपए नहीं है देने के लिए तो वो भी उनसे नहीं लिया जाता। और कितने सालों से आप ये 4.25 साल हो गए। ये आज से करीबन 4.25 साल से ऊपर ही हो गए, 2-4 दिन ऊपर ही हो गए। ये हमें खुद नहीं पता ये चल कैसे रहा है, और मैं तो खुद हैरान भी हूँ। इस परमात्मा ने जो सेवा रूप में हमें सेवा दी है, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। और देख रहे हैं आप, ये दिल्ली के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जो दिखावा ज्यादा कर रहे हैं, खाना कम खिला रहे हैं। ये डोने में देते हैं जरा सा, ये 5 रुपए का है, ये 1 रुपए का है। तो मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा मीडियम के माध्यम से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि अगर किसी को खाना खिलाना है तो दिखावा ना करें, उसको भरपेट खिलाएं। जरूर। मैं बहुत लोगों से देखता हूँ, मैं बहुत वीडियो देखता हूँ, वो क्या करते हैं 1 रुपए में एक डाइट देते हैं, और ना तो उसका पेट भरता है, और दोबारा वो लाइन में लगने लग जाता है कि भीड़ इतनी होती है, दोबारा वो लाइन में लग नहीं सकता। तो मैं यही कहूँगा भाई, जिसको भी खाना खिलाएं पेट भर के खिलाएं, जिससे कि सामने वाले को भी पेट भर के खाना खा ले, उसको तसल्ली हो जाए। बस मैं यही तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि अगर आप लोग हमारे से जुड़ना चाहते हैं, इन नंबरों से कॉन्टैक्ट करें और हमारे से मिले। हमें पैसे नहीं चाहिए, किसी से भी कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें तो थोड़ा थोड़ा राशन का योगदान देकर हमारे से जुड़े, इस कार्य को आगे बढ़ाएं। वैसे हमारे यहाँ जो रोजाना है 2 सब्जी होती हैं, चावल होता है, रोटी होती है, मीठा होता है, यही होता है। जैसे आज किसी की सालगिरह है, किसी की पुण्यतिथि है, किसी का जन्मदिन है, वो लोग जो मर्जी बनवाएं, वो हम मना नहीं, वो कुछ भी बनवाएं तो सामान ला के देते हैं, बना के देते हैं। तो उसके अंदर मेरा कोई योगदान नहीं है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, ट्रस्ट के द्वारा ही चल रहा है। और मैं तो यही कहूँगा आपसे कि सब लोग जुड़ जाए। मैंने ये भी सुना है कि आपने कोरोना में भी लोगों को घर घर जाके राशन वो हमारा एक फर्ज, वो एक हमारा एक फर्ज भी बनता था, और एक फर्ज निभाना भी चाहिए। अगर दुख के अंदर हम काम नहीं आएंगे तो कोई फायदा नहीं। असली सेवा तो वो थी जो सुबह हमारे वॉलंटियर सुबह 6-7 बजे उनके घर पहुंच जाते थे, जिनको कोरोना हो रहा था, उसके परिवार का खाना भी और उनका खाना भी हम सवेरे भेजते, नाश्ता लंच डिनर तक भेजते थे। और कोई दवाई की पर्ची होती थी तो उनसे दवाई की पर्ची लेके केमिस्ट की दुकान से लेकर हम दवाई भी भेज देते थे। कोई उनको फ्रूट चाहिए, फ्रूट भेज देते थे। मगर उसके अंदर भी हमारा पब्लिक का साथ था, पब्लिक के साथ से ही चल रही थी। और अब भी जो चल रहा है ये सब दुनिया साथ दे रही है। मैं महाराष्ट्र के लोगों को खासकर धन्यवाद करना चाहूँगा, बम्बई के लोगों को, जिन्होंने मेरा साथ कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दे रहे हैं। कुछ फिल्म स्टार हैं, कुछ एक्टर हैं, और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ काफ़ी मेरा साथ देते हैं। पंजाबी एक्टर भी हैं, पंजाबी कलाकार भी हैं पंजाब के, और कुछ क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं जो कि मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अभी नवीना टंडन जी का एक शो आया था देश की बात सुनाने में, तो श्याम रसोई के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बोला भी है, और मैं उनको भी धन्यवाद करूँगा। आज हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे खाना क्या क्या बना है। कितने तरीके की सब्जी बनी है भैया? ये जो आज का प्रसाद है, ये सबसे पहले रायता है। अच्छा, ये रायता है, ये रायता देख सकते हैं। हाँ। रायता अभी अभी बनाया गया है। हाँ, ये और इसमें बर्फ भी डाली गई है ताकि रायता ठंडा रहे। उसके बाद ये मटर पुलाव है। अच्छा, ये बाबा की खिचड़ी है। दिखाओ आप एक बार। और ये मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए, ये बाबा खिचड़ी, ये मटर पनीर है। वाह, मटर पनीर। ये मटर पनीर की सब्जी 1 रुपए है। में आपको मटर पनीर की सब्जी भी मिलेगी खाने को। हाँ। रायता भी मिलेगा, और ये जो है मिक्स वेज है, मिक्स वेजिटेबल भी है। और ये हमारे रसोई की शान पंजाबी छोले है। पंजाबी छोले, जो कि मैंने सुना है सर आपके यहाँ पे बहुत पॉपुलर है पंजाबी छोले। इसके बाद ये आज जो है मूंग की दाल का हलवा है और पूरी है। तो आप देख सकते हैं कि खाने में मीठा भी है, मूंग की दाल का हलवा भी है। अब इनसे जानते हैं कि ये खाना कितने समय में तैयार होता है। आप बताएं। जो आज का ये प्रसाद है, ये
दिल्ली के अंदर संतोष ज्वेलर जी हैं, आज का खाना उनकी तरफ से है और ये आ भी गए हैं। ये जो आज का प्रसाद है ये क्या हाल है? इनकी तरफ से ठीक है। है। आपकी तरफ से आज का प्रसाद है और मैंने देखा कि आपने बहुत तरीके की सब्जी, आपने यहाँ तक कि मीठा भी है, आज ही है या फिर आज मेरे आप को हर बार 28 साल हो गए। मेरी मदर की डेथ एनिवर्सरी है 2 अप्रैल की। ओके। तो वो लिख कर गए थे कि मेरी डेथ एनिवर्सरी पे हमेशा लंगर लगाना, हर साल लंगर लगाना। तो मैं हर साल से लंगर लगा रहा हूँ और कुछ सालों से ये प्रवीण जी से प्यार बना, इनके बारे में पता चला ये भी यहाँ पे रोज लंगर लगाते हैं। मैं तो साल में एक बार लगाता हूँ, ये तो रोज लगाते रोज हैं। लगाते इनकी ये बहुत हिम्मत है। संतोष ज्वेलर जी की, संतोष ज्वेलर सिंह का मेरी business मदर है। का नाम था संतोष जी, श्रीमती संतोष जैन, और मेरे फादर श्री कीमतीलाल जी। तो संतोष सबसे कीमती धन है, ये हमारी जिंदगी का जो है एक मोटो बन चुका हुआ है। और बस उन्हीं की आज्ञा से और उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं की याद में हम ये हर साल लंगर लगाते हैं। आप तो सर रोज लगाते नहीं, हैं। ऐसे जो आज लंगर लगाया वो इनकी तरफ से है। आज मैं- इनकी तरफ से, हाँ। वैसे आपका सुना कि आप रोज लगाते हाँ, हैं। रोज आना लगता है। 365 दिन को छुट्टी नहीं, ना होली ना दिवाली ना दशहरा। ऐसे हमारे यहाँ 2 सब्जी, चावल, मीठा, रोटी बनती है। जैसे आज हमें किसी से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। आज का दिन जो जिसका खाना बुक होता है उस दिन हम किसी से पैसा नहीं लेते क्योंकि आज का सारा व्यवस्था उनकी है। आज आपको एक बात और बता दूं, ये पानी की जो बोतलें हैं ये भी हम आज इनको एक एक बोतल सबको देंगे, जिससे कि ये बोतल इसलिए भी देंगे कि रास्ते में अगर इनको प्यास लगे कभी तो बोतल भर के पी सके। खाने के अब- साथ साथ हम जैसे नमकीन या बिस्किट वगैरह है, जैसे मेरी सिस्टर है तो ये भी जैसे अपनी मदर, इनकी मदर मेरी मदर एक ही हो गई, तो नमकीन वगैरह ये है तो वो भी सब साथ में बांटेंगे। जो जैसे जितनी आस्था है, जितना जो किया जा सकता है वो करते हैं अपनी तरफ से हमारे कोशिश। को इनकी इतनी हेल्प है, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और वैसे भी हेल्प करते हैं। मैं इनको भी धन्यवाद करता हूँ और भगवान कितने करे। बजे से लेके कितने बजे तक यहाँ पे 11 से 1 का टाइम होता है। 1 बज जाए 1:30 बज जाए, बस इससे ज्यादा नहीं होता क्योंकि सुबह लोग जल्दी आ जाते हैं। 10:30 10 बजे आना बैठ जाते हैं तो 11 बजे में खाना चालू कर देते हैं। यहाँ आज थोड़ा पर लेट मैं हो गए। ये भी देख रही हूँ कि आपने बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई हुई है, जैसे पंखा लगा हुआ है, लाइट्स है और खाना नहीं, आपने ऐसा ये एकदम नीचे साफ जो सुथरा। भंडारा है ना जी, वो नीचे बिठा के खिलाया जाता है। उसी व्यवस्था से स्टील की प्लेटें हैं। नहीं, फिर भी मैंने देखा आपने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जैसे आपने पंखे का भी ध्यान रखा हुआ है। अब गर्मी पड़ रही है तो आपने उस चीज को लेके ध्यान में रखा ये हुआ है कि देखिए, पंखा भी लगाना इसके है। अंदर प्रवीण का कोई योगदान नहीं है। ये श्री श्याम रसोई चैरिटी और ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट के द्वारा ही काम हो रहा है। मैं भी एक छोटा सा सेवादार हूँ यहाँ पे। और भाई ये लगा लो मेरे पर थोड़ी जिम्मेवारियाँ हैं, बाकी जो ट्रस्टी लोग हैं सभी जुड़े हुए हैं, सबका साथ है। कितने बजे से खाना बनना शुरू हो जाता है? खाना 4 बजे चालू, सुबह 4 बजे चालू हो जाता है। 4 बजे से हाँ, 8 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। 8 बजे से कंप्लीट हो जाता है पूरा। फिर ये व्यवस्था कौन देखते हैं? आप थोड़ा उनसे बात कराइए। व्यवस्था मैं ही देख रहा हूँ। आप ही देख रहे हैं? हाँ। तो अकेले आप ही देख रहे हैं? नहीं, मेरे एक्चुअली ट्रस्टी तो मैं नहीं, यहाँ का फाउंडर ट्रस्टी मैं ही हूँ और बाकी जो ट्रस्टी हैं वो अपने अपने बिजनेस, उनके अपने अपने काम है, वो नहीं आ पाते। तो मेरे पास मेरा स्टाफ रखा हुआ है जो कि पे है, जिनको हम पे देते हैं, वो भी लगे हुए हैं साथ में। तो स्टाफ खाना बनाते हाँ, हैं? मैं इसके अलावा आपको एक नई रसोई और दिखाऊंगा। जी। जो हमारी एक नई रसोई है वो हमारे गुरु जी के नाम से खोली है, हमने गुरु की कृपा से खोली हुई है। वो अभी आपको मैं बाहर दिखाऊंगा। वो जैन गुरु कृपा के नाम से है। वो जो लोग सुबह नाश्ता करना चाहते हो वो 10 रुपए के अंदर 3 कचौरी, 3 समोसे और ले सकते हैं। बाहर 2 ब्रेड पकौड़ा और चाय के साथ सुबह 6 से 8 चाय फ्री होती है बाहर, और साथ में बिस्कुट फ्री होता है। वो रसोई अलग है, सिर्फ 10 रुपए में वो 10 रुपए में है। उसमें नाश्ता है सिर्फ, नाश्ता है। एक ओनली चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे जब किसी इंसान की नीयत साफ होती है ना, तो लोग तन मन और धन से अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। जी जरूर। तो प्रवीण जी ने एक इतने सालों से एक हिम्मत की हुई है, एक इतनी अच्छे भले काम में लगे हुए हैं, तो लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। तो अब कैसे ये काम होता है तो शायद प्रवीण जी को भी नहीं पता चलता होगा, बस अपने आप होता चला जाता प्रवीण है। जी बड़ा नेक दिल काम कर रहे हैं आप। और ये मेरे गुरु हैं, इनकी भी बड़ी मेरे ऊपर अपार कृपा है और इनका आशीर्वाद है। मैं तो जैसे मेरे गुरु जी का आदेश होता है और उनकी शक्तियाँ ऐसी हैं कि मुझे शक्तियाँ मिलती है। नहीं, मैं तो आपसे पूछोगे, मैं तो 53 साल की एज हो गई है, मैं घर से रिटायर हूँ। मेरे बच्चे बढ़िया सर्विस कर रहे हैं। मैं सुबह से लेके रात तक यहीं रहता हूँ और जैसे भाई साहब ऐसे आ जाते हैं, महीने में कई लोग आ जाते हैं जो यहाँ प्रसाद कराते हैं, तो इसीलिए चल रही है। अभी जो हम लोग ये कार्य कर रहे हैं ये सभी के सहयोग से हो रहा है।
सहयोग तो सर का भी बहुत बड़ा हाथ है बिल्कुल। सहयोग में। और इसमें आपका भी सहयोग है, जैसे आप मीडिया हैं, आप न्यूज लोगों को देते हैं, उनको लोग देखते हैं, तो आप भी इसको जितना फैलाएंगे लोगों को और पता चलेगा, तो और भी लोगों का भला होगा। अभी आप देखेंगे यहाँ तो आप भरे गया है, भारत की पब्लिक अभी अलग से लाइन लगेगी। अभी ये देखिए पहले ही जो 11 बजे दिखाइए, ये देखिए कैसे किस तरीके से लाइन लगी हुई है। हाँ, लोग यहाँ पे अभी लाइन स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी 11 बज रहे हैं, तो अभी शुरुआत हुई है और अभी एक पाठ होने वाला है, तो हम आपको उसका भी दिखाएंगे कि किस तरीके से पाठ चलेगा। उसके बाद किस तरीके से एक प्रसाद जो है वो सबको दिया जाएगा। कोई पैसा नहीं देते हैं, नहीं, अपनी इच्छा होती है तो दे देते हैं, वरना हमारी नहीं। इच्छा हो तो अगर 1 रुपया मेरे पास है तो डाल दिया, नहीं है तो नहीं डाला। तो भी आपको भरपेट खाना मिलता है। तो नाश्ता भी करते हैं यहीं पे? हाँ, नाश्ता भी करते हैं। नाश्ता में क्या मिलता है आपको? नाश्ता में जैसे हम आ गए तो चाय मिला है, नाश्ता मिला है। नाश्ते में क्या क्या मिलता है चाय के अलावा? खाने में क्या होता है? हम चाय लेके चले जाते बेटा। अच्छा, चाय लेके चले जाते हैं, वैसे नाश्ता नहीं करते हैं। नहीं, खाने में नमकीन भी दी जाए। और ये जितने भी लोग आएंगे सभी के लिए है, चाहे बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो। तो आपने देखा नमकीन भी दी जा रही है, और हम आगे लोगों से बात कराते हैं कि वो कितने समय से यहाँ पे आ रहे हैं और भरपेट खाना उनको मिलता है। और ऐसा भी सुना है मैंने कि यहाँ पे अगर जिनके पास 1 रुपया नहीं है उनको भी भरपेट खाना दिया जाता है। तो आइए हम बात कराते हैं। नमस्कार, नाम क्या है आपका? मुकेश कुमार। कितने समय से खाना खा रहे हैं यहाँ पे? ये जब से ये चालू है जब से खा रहे हैं। पैसे तो दे देते, नहीं तो घर पे खाना मिल और जाता है। पैसे भी आपको सिर्फ 1 रुपया देना होता है? हाँ जी, हमारा आज फ्री सेवा है। फ्री सेवा है? हाँ जी। अगर बेटा नहीं, यहाँ से अच्छा खाना कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा? जहाँ बहुत सुविधा होती है, हर चीज की सुविधा, चाय मिलते है, नाश्ते में 100 पैसे मिलता है, हर चीज सुविधा होती है। अच्छा, नाश्ते में क्या होता है सुबह चाय के साथ? ये 100 पैसे देते थे, 2 कभी ये मिलता है जी। अच्छा, आप देखिए खाना की प्लेट देख सकते हैं कितनी साफ सुथरी है। खाने में क्या क्या है आज? ये जो मिक्स वेज है, मटर पनीर है, मिक्स वेज है, और ये हलवा है, छोले हैं, चावल है, और ये रहता पूरी है। कितने समय से खाना खा रहे हैं यहाँ पे? मैं तो जब छुट्टी होता हूँ गाड़ी चलाता हूँ, मियाँ वाले में बाबूजी को बहुत दिन से जानता हूँ। गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे? मियाँ क्या वाली काम करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ मियाँ वाली में। अच्छा, तो कितने समय से यहाँ पे रोज खाना खा रहे हैं? 2-3 साल हो गए। जब छुट्टी करता हूँ जब आ जाता हूँ अच्छा, तो बाजू खुद ही 2-3 बुला साल से। देते हैं, तो बाजू खुद ही बुला देते हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 1 रुपए में भरपेट खाना मिलता है? बच्चे हों या नहीं हो, कोई दिक्कत होती है मैं बाबूजी से पैसे भी मांग ले जाता हूँ। मतलब आपके पास अगर पैसे नहीं है तो मैं मांग कर भी ले जाता हूँ, पैसे लेके चले जाते हैं आप वापिस उनसे? दे देता हूँ, कोई दिक्कत उसमें दिक्कत नहीं आती। मतलब आपकी इतनी सहायता करते हैं कि अगर पेंट का काम करता मैं करता हूँ, पेंट का काम। गाड़ी चलाओ तो कोई काम होता है बाबूजी का तो मैं सारा काम कर जाता हूँ, जी। कोई मुझे उसमें दिक्कत नहीं आती। मतलब कितने समय से, कितने साल से खा रहे हैं आप? 2 साल से। 2 साल से खा रहे हैं। तो आपको भरपेट खाना मिलता है, कोई दिक्कत तो नहीं आई आज तक खाने में? नहीं, और बिल्कुल साफ सुथरा मिलता है? कहीं और ऐसा खाना मिला है कभी किसी ने दिया है? नहीं दिया। तो आप 1 रुपए देते हो खाने के लिए, या फिर कई बार फ्री में भी मिलता है? 1 रुपया देता हूँ, कहीं फ्री में खाता हूँ। वहाँ खाना भरपेट मिलता है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि आप जो सुन के आए थे कि 1 रुपए में मिलता है और भरपेट खाना मिलता है? हाँ, मैं सुन के आई। तो आप सुन के जो आए थे, आपको लगता है कि हाँ वो बिल्कुल सही है? हाँ, मैं तो इसी चक्कर से आई। लड़की बोली मम्मी चलो आज चलते हैं, फिर मैं आई हूँ आज। तो आपको लगता है कि कहीं और इतना साफ सुथरा खाना और इतने नहीं। तरीके की सब्जियां कभी मिलती मैं ऐसे तो होंगी? नहीं, मैं और कहीं नहीं देखी वैसे। अभी पहली बार मैं यहाँ आई हूँ, बाकी ऐसे मैं देखी नहीं हूँ। पहली बार आप आए हैं, पर आपको वैसा ही मिला जैसा हाँ। आपने सुना था? हाँ जी। बेटा आप भी पहली बार आए हैं? आप मम्मी को सुन के लेके आए हैं कि हाँ यहाँ चलते हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th। बाहर का भी खाना खाते होंगे, तो क्या आपको घर का खाना और बाहर का खाना ऐसा मिला है कभी? इतना साफ सुथरा और इतना अच्छा? स्वाद कैसा है? अच्छा, अभी तो मैं नहीं खाई है, खाई होगी। मैं तो भी नहीं खाई, अभी तो ला। कैसा लगा टेस्ट? अच्छा टेस्ट। कब से खा रहे हैं बेटा? हम बहुत देर से खा रहे हैं। तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे? अच्छा। कभी ऐसा खाना खाया है? पहली बार आए हैं आप भी? आप क्या सुन के आए हैं पहली बार?
1 रुपए में खाना मिलता है। 1 रुपए में खाना मिलता है, तो इसलिए आप स्वाद लेने आए हैं। आंटी कब से खा रहे हैं? हम तो आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। अच्छा, कभी कभी आते हैं। जब से खुला है आंटी, मैं जब से खाने जाती अच्छा, तब से ही खा रहे हैं। अभी कल को खाने में कोई दिक्कत आई हो? नहीं, अच्छा, 1 रुपए देके खाते हैं या फ्री में मैं खाते तो हैं? फ्री में खाती हूँ। फ्री में खाते हैं। हाँ। बट आपको पूरा भरपेट खाना दिया जाता है, हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं आती खाने नहीं। में? अंकल जी कब से खा रहे हैं? मुझे तो 10 दिन हो गए। 10 दिन हुए हैं। तो कोई दिक्कत आई हो खाने में? 1 रुपए देके खाना खाते हैं या 1 रुपया देगा। अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो लोकेशन जो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, लोकेशन आपको लोकेशन जो है नांगलोई में है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, नांगलोई में भूतों वाली गली, कोई भी आपको श्री श्याम रसोई बता देगा। अगर आप यहाँ पर आकर योगदान देना चाहते हैं तो आप योगदान भी दे सकते हैं।